उल अजहा पर जानवरों की कुर्बानी होती थी, कई हफ्ते आलाइशें और खून जो है वो जानवरों के रिमेन्स जो है वो सड़कों पे बिखरे पड़े रहते थे। बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों कर। मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है। और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। सदर के पैगामात और सुलह सफाई की कोशिशें बेसूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फिर बरस पड़ी। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, इनके दिमागों की भी सफाई कर दी जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। बड़ा गुस्सा आता है इनको कि मरियम पंजाब की बात करती है, मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। मरियम नवाज की पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने के बाद सफाई का निजाम भी खत्म हो गया। 4 साल गोगी पिंकी दौर में पाकिस्तान में तबाही आई। पंजाब के हर शहर, गली और मोहल्ले में गंदगी के ढेर लग गए। लाहौर की मेन शाहराहों पर गंदगी के अंबार लगे हुए थे। सफाई का निजाम तबाह हुआ तो आवाम को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ा। साफ सुथरा पंजाब की वर्दी ने पंजाब के चप्पे चप्पे को साफ किया। जिनकी जिम्मेदारी नहीं थी उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। सैलाब के वक्त सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने इंसानी बंद बनाकर पानी रोका। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुंचाया। किसी ने बच्चे उठाए, किसी ने चारपाइयां, किसी ने साजो सामान, सब ने खिदमत की। वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड्स देने का ऐलान। सिंध और पंजाब हुकूमत में तनाव पर सदर का इजहार तशवीश। नवाज शरीफ भी मुफाहमत के हामी। सदर ने मोहसिन नकवी को किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरिक। सदर मुमलिकत से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी पर बातचीत। वजीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को मुहतात गुफ्तगू की हिदायत। जराये के मुताबिक वजीर आला पंजाब के बयानात पर मोहसिन नकवी कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। शरीफ फैमिली के करीबी जराये का कहना है पीपी और नून लीग की कशीदगी पर नवाज शरीफ ने हिमायत नहीं की। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के इस मामले पर मुलाकात की खबर हकाइक के बरक्स है। मियां नवाज शरीफ ने सियासी मामलात को महाजराई के बजाय अफवाह तफहीम से हल करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने शरीफ फैमिली की रवायत के मुताबिक अहम गैर मुल्की दौरे के बाद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर में एहतजाज के मामले पर राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा की काविशों को भी सराहा। सीनियर क़यादत की हिदायत भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं को चुप न करा सकी। तनाव की सूरत हाल इंतहा को पहुंच गई। एक दूसरे पर तनकीद जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान और वकार मेहदी के नून लीग पर ताबड़तोड़ वार। पलवशा खान ने कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। कोई एक पार्टी किसी सूबे को अपनी जागीर नहीं करार दे सकती। अपनी लीडरशिप पर इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकार मेहदी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी सुबाइयत या तकसीम का नारा नहीं लगाया। तकसीम की सियासत मुस्तरद करते हैं। लगता है भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। ये आपके घर की लड़ाई है, सिंध को इसमें नहीं घसीटे। रुकन कौमी असम्बली शैला रजा ने कहा कि अब आप जाग पंजाबी जाग वाली सियासत करेंगे। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इसके बाबा वज़ीर आज़म नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का भी भरपूर जवाब। कहा, अगर माफी तलाफी का मामला है तो सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत माफियां उधार हैं। वज़ीर आला पंजाब किस चीज की माफी मांगे? शुरू भी इन्होंने किया था, खत्म करना भी इनके बस में है। सिंध वाले हर बात पर सिंध कार्ड खेलते हैं। सिंध का मसला क्या है? सिंध को पंजाब के मामलात में क्यों घुसना है? शोले उगलती जबानों के साथ हमसे सीज फायर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? सिंध भी किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसको आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। सबूत फ्लोटेला में शामिल साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली क़ैद से रिहा। साबिक सेनेटर मुश्ताक 150 साथियों समेत उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने में बाहिफाजत पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। इसहाक डार ने कहा कि सेनेटर मुश्ताक अहमद की सेहत बेहतर और जज्बा दीदनी है। सिफारत खाना उनकी पाकिस्तान वापसी के तमाम इंतजामात के लिए तैयार है। इसहाक डार ने सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई में ताउन पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि इन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, इन पर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर बंदूकें तानी गई। हमने अपने मुतालिबात के लिए 3 दिन तक भूख हड़ताल की। हमें हवा, पानी और अद्वियात तक रसाई नहीं दी गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान फ्लोटेला मिशन के दौरान इसराइली फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हुए थे। पाकिस्तानी हुकूमत और दफ्तर खारजा की मुसलसल कोशिशों से रिहाई मुमकिन हुई। उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने ने रिहाई में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों का मुश्ताक अहमद खान की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे मलेशिया से वतन वापस। वज़ीर आज़म को अलविदा कहने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम खुद कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर आए।
मलेशिया के वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को उनके दौरे मलेशिया की तस्वीर पर मुबनी यादगारी एल्बम भी पेश किया। वजीर आजम को एयरपोर्ट तक गैर मामूली सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया। वजीर आजम को दौरे के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलेशियन वजीर आजम से 2 तरफा मुलाकात और वफूद की सतह पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया की जानिब से वजीर आजम को PhD की एजाजी डिग्री भी दी गई। मलेशिया में वजीर आजम शहबाज शरीफ को PhD की एजाजी डिग्री से नवाज दिया गया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, बैनुल अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया इल्म व दानिश का मरकज है। पाकिस्तान और मलेशिया दोनों बरादर मुल्क नौजवान आबादी से माला माल हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को मौके फराहम करें जिनसे वो इंसानियत की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी, चाहे वो खुद साख्ता हो, मशरकी हो या मगरबी, हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने कभी भी आदाद शुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई भी तैयारा नहीं गिरा सका। एक हफ्ता कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर, कारगिल प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अगस्त में पाकिस्तान ने Z-10ME हमलावर हेलीकॉप्टर को भी अपने हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान चीनी हथियारों के साथ साथ अमरीकी साख्ता F-16 तैयारों का इस्तेमाल भी करता है। तहरीक इंसाफ की सफों में दरार। PTI पार्लिमानी कमेटी में बैरिस्टर गौहर हदफ तनकीद बन गए। जुनैद अकबर ने अली अमीन के खिलाफ मुहास खोल दिया। कहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लीडरशिप कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही। जराये के मुताबिक जुनैद अकबर का बैरिस्टर गौहर से सवाल कि आप किस चीज के चेयरमैन हैं जब आप एक वजीर आला को कंट्रोल नहीं कर रहे। अली अमीन ने मेरे पीछे बंदे लगाए हैं, मुझे टारगेट किया जा रहा है। पेशावर जलसे में भी मुझ पर इल्जाम लगाए गए। जुनैद अकबर तहफ्फुज़ात दूर न होने पर पार्लिमानी कमेटी से उठकर चले गए। असद कैसर ने जुनैद अकबर को अलग मुलाकात के लिए बुला लिया। दस्तखत कम पड़ गए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर PTI की पार्लिमानी पार्टी महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास के फैसले पर ताहाल अमल दरामद न कर सकी। PTI पार्लिमानी पार्टी में दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन लीडर नामजद करने का बानी का पैगाम दिया गया। पार्लिमानी पार्टियों के 36 अरकान ने दस्तखत किए। आमिर डोगर का कहना है, दरख्वास्त पर अभी भी कुछ अरकान के दस्तखत बाकी हैं। मामला हल होते ही दरख्वास्त जमा करा देंगे। PTI के अरकान की राय है, दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर्स के ओहदे PTI के पास ही होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की भी तनकीद। कहा, इनके लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं या वो इनको इस काबिल ही नहीं समझते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबा बर्बाद कर दिया है। मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत बरह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस जमाल मंदोखील ने रिमार्क्स दिए कि केस की समाअत जब बरह रास्त नशर हुई, हम एक्सपोज हुए। हमारे यहाँ हर चीज का मिसयूज होता है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत की। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखील, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर पहली समाअत 27 जनवरी 2025 को हुई थी। समाअत कल दिन 11:30 तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज बहाली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अमीरुद्दीन ने 5 सफ़हात का फैसला तहरीर किया। जस्टिस शाहिद बिलाल का 5 सफ़हात का इजाफी नोट भी शामिल। फैसले में कहा गया कि जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ने भी हाई कोर्ट के हुक्मनामे का दिफा नहीं किया, पर एक मुखालिफ ने तस्लीम किया जज को बुरी हुक्मनामे से रोका नहीं जा सकता। उम्मीद है हाई कोर्ट पहले रजिस्ट्रार एतराजात का जायजा लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुरी हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाता है। IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। IMF का कहना है कशीदगी बढ़ने से मुआशी शराय नमू में सुस्त रवी का खदशा है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। गैर यकीनी हालात गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को मुतासर कर सकते हैं। कशीदगी बढ़ने से अजनास की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। 200 अरब के शॉर्टफॉल पर IMF ने इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी। IMF की पहली सहमाई का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स लगाने की तजवीज़।
FBR की खाद पर एक्साइज ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10% करने की तजवीज। ज़राई कीड़े मार अद्वियात पर 5% नई ड्यूटी आयद करने की तजवीज। 131 अरब के सालाना टैक्स हदफ में भी टैक्स शॉर्टफॉल के तनासुब से कमी की तजवीज। हुकूमती ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब के बायस मौशी तरक्की 3.5% तक महदूद और महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले में 8% से तजावुज कर सकती है। पार्टी और PMLN जो है वो मिलके इस हुकूमत को बाकी जो हमारे तकरीबन 3 साल जो रह गए हैं उसमें मुकम्मल करेंगे। इलेक्शन आएंगे, जब नए इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे कि इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ना है, अलहदा इलेक्शन लड़ना है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत के बाकी 3.25 साल मुकम्मल करेंगे। जब नए इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे कि इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ना है या अलहदा इलेक्शन लड़ना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई इख्तिलाफात हैं तो इन्हें दूर कर लिया जाएगा। इख्तिलाफात ना भी हो तो भी परेशानी होती है, ये जिंदगी की अलामत है। दोनों जमातों को मुश्किलात का हल मिलकर ढूंढना होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात में कई साल से इस्तेहकाम आया है। इनका अपना एजेंडा और सियासी मुफादात, हमारा अपना एजेंडा और सियासी मुफादात हैं। जो क्लैश नजर आता है वो एक फितरी बात है, परेशान होने वाली बात नहीं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ और मईशत की बहाली के लिए जंग लड़ रहे हैं। PTI पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के हक में नहीं। सलमान अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाती है तो हम साथ देंगे, वरना पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। सिविलियन के ट्रायल फौजी अदालतों में आईनी असूलों के मुनाफी। आइन पाकिस्तान किताब का फलसफा नहीं, हमारी जिंदगियों का ज़ाब्ता है। हम पाकिस्तान के आइन की बका की जंग लड़ रहे हैं। अगर आइन के दिफा करने वाला कोई ना रहे तो कोई हक महफूज नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी थी कि सिविलियन के ट्रायल फौजी अफसर नहीं कर सकता। जबर के निजाम के पैदा करदा लोग मुल्क के मुहाफिज नहीं हो सकते। सेनेट कायमा कमेटी सेहत के इजलास। बाइकॉट के बावजूद PTI सेनेटर हुमायूं महमद की शिरकत। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा, अद्वियात की कीमतों पर एजेंडे को अलग कर लिया जाए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल की तकसीम पर हम कल फैसला करेंगे। सेनेटर दिलावर ने कहा, अंदरूनी सियासत ने इदारा तबाह कर दिया। एक बंदा 15 से 20 लाख महाना जेबों में डाल रहा है। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा, हम पाकिस्तान में डॉक्टर्स पैदा नहीं कर रहे, अगर कोई बनता भी है तो वो पाकिस्तान छोड़ जाता है। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल ने जवाब दिया, पाकिस्तान में सालाना 22,000 डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जायजा और अमल दरामद कमेटी का कन्वीनियर तारिक फजल चौधरी की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक साल 2003-4 के ऑडिट एतराजात का जायजा। कमेटी ने DAC की सिफारिशात पर इलेक्शन कमीशन के 2 ऑडिट एतराजात निपटा दिए। वजारत कानून और इंसाफ से मुतालिक ऑडिट एतराजात पर सेक्रेटरी कानून और इंसाफ ने कहा, हमारे पास बड़े गबन का मौका भी नहीं होता। सेक्रेटरी कानून और इंसाफ के जवाब पर कमेटी पे कहे। कन्वीनियर कमेटी तारिक फजल चौधरी कमेटी में वजारत खजाना पर बरहम। कहा, कमेटी में फाइनेंस की बहुत नाकस नुमाइंदगी होती है। आज तक फाइनेंस ने कमेटी को प्रॉपर्ली असिस्ट नहीं किया। मामला भी सारा पैसों का है। अगर फाइनेंस नाताल्लुक होकर बैठा रहेगा तो चीजें कैसे मुंतकिल अंजाम तक पहुंचेंगी। इस हवाले से हम फाइनेंस डिवीजन को खत लिखेंगे। समंदरी सलाहियतों को अवामी खुशहाली और इलाकाई अमन तरक्की में बदलना हमारा आज़म। पाकिस्तान को जदीद और तरक्की याफ्ता मेरीटाइम ताकत के तौर पर उजागर करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, मेरीटाइम एक्सपो से कबल तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कराची मेरीटाइम एक्सपो की मेजबानी पर फख्र करता है। शहरियों को कुछ सहमत जरूर होगी। ये नुमाइश पाकिस्तान की समंदरी सलाहियतों को दुनिया के सामने उजागर करेगी। सरमायाकारों, महक़क़ीन और पॉलिसी साजों के लिए शराकतदारियों का मुतहरिक प्लेटफॉर्म फराहम किया जाएगा। जम अजला के तरक्याती मंसूबों की फंडिंग वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब। कहा, जम अजला में तरक्याती कामों की तकमील में ताखीर से लोगों को मसाइल का सामना है। फंड से मुतालिक वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। इजलास में जम अजला के तेज रफ्तार तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक मामलात का भी जायजा लिया गया। ब्रिज फाइनेंसिंग के तौर पर 12 अरब जारी करने का फैसला। बदउनवानी के खात्मे के लिए मुआशरे के हर फर्द को किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, करप्शन सबसे बड़ा चैलेंज है, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। बदउनवान अनासर रियासत से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब मौसर किरदार अदा कर रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत बदउनवानी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नौजवान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। नौजवान ने मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है।
नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का शिकार न हों।